अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सौ ने आज ये सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर ये वीडियो देखी होगी, जिसने मेरी तरह आप सबका भी बहुत दिल दुखाया होगा। तो आप पहले ये थोड़ी सी वीडियो देख लें, उसके बाद हम इस पे तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप सब दोस्तों ने मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वीडियो देखी होगी, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान मोदी के गले में एक माला डाल रहे हैं। वो दरअसल में उनके मुल्क आला तरीन सिविल अवार्ड था, जो वो पता नहीं मोदी की कौन सी खिदमात के एवज़ उसको पहना रहे हैं। और उन्होंने ज़रा भी ये ख्याल नहीं किया कि हमारे मुसलमान भाइयों के और पाकिस्तानी भाइयों के दिल पर क्या बीतेगी, जबकि उनको पता है कि इस वक्त मोदी जो कश्मीर में कर रहा है, और वैसे भी उससे पहले भी गुजरात में जैसे उसने मुसलमानों को कत्लेआम किया, और जिस तरह वो हिटलर के नक्शे कदम पर चलता हुआ इंडिया से और कश्मीर से मुसलमानों को ख़त्म करने के दरपे है। तो ये एक नहायत कबीर हरकत थी, और ये सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात वालों ने नहीं की, कल यही काम सऊदी अरब के हुक्मरानों ने भी किया। तो इन हुक्मरानों ने, इन सऊदी और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों ने, इन्होंने सारी उम्मत मुसलमान के और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है कि हमारा यहाँ जो एक बड़ा तबका है, इनको जो बड़ा मुक़द्दस गर्दानता है, इनको खादमैन हुरमैन शरीफ करार देता है और उम्मत का बड़ा खैर खा और गमखार समझता है, हमें जान लेना चाहिए कि इन बदबख्त हुक्मरानों का उम्मत मुसलमान से, इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। बल्कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो ये उन्हीं बदतरीन हुक्मरानों का तसलसल हैं जिन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद इस्लाम को लपेट कर एक साइड पे करके अपना मलूकियत वाला और अपनी हुक्मरानी को जवाज़ देने वाला एक मुफाद परस्ताना और मुशरकाना किस्म का इस्लाम उम्मत पे नाफज कर दिया था। ये उसी हुक्मरानी का तसलसल है। ये बदबख्त वो हुक्मरान हैं कि जो मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमानों को दुश्मनों के दोस्त हैं। ये इसराइल के दोस्त हैं, ये अमेरिका के दोस्त हैं, ये इंडिया के दोस्त हैं, लेकिन उम्मत मुसलमान के लिए इनके दिलों में कोई जगह नहीं है। अब जबकि सारी दुनिया के बाज़ अमीर लोग वो मोदी को कि इन हरकत को कंडेम कर रहे हैं, वो जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी का दायरा तंग कर रहा है, उस पर वो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसको बाज रहने के लिए कह रहे हैं। तो इन हुक्मरानों का आप किरदार देख लें कि ये उसके गले में माला डाल रहे हैं, यानी ये एक किस्म का उसको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम कश्मीरियों के साथ जो मर्ज़ी करो, पाकिस्तान के साथ जो मर्ज़ी करो, हमारे लिए तुम मुक़द्दस हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अरबों डॉलर की तिजारत है और हम तो मुफाद के बंदे हैं। हमें जहाँ से डॉलर आएंगे, हमें जहाँ से अय्याशी का सामान मिलेगा, वही हमारे लिए हमारे भाई हैं, हमारा उन्हीं से रिश्ता है, उम्मत जाए भाड़ में। तो ये इन्होंने हर दौर में साबित किया, आज की बात नहीं है। इससे पहले एक आपको मिस्र में पता है, एक रासुखुल अकीदा मुसलमान हुक्मरान आया, तो इन बदबख्तों ने अरबों डॉलर लगा कर वहाँ पर उसका तख्ता उल्ट दिया और उसको एक बेकसी की मौत के हवाले किया। तो ये बदबख्त हुक्मरान इस उम्मत के गले का तोक बने हुए हैं। आज दुनिया में जो हम मुसलमान ज़लील ख्वार हैं, जो ये इन्हीं की वजह से। तो हम सबको भी अब अपने तर्ज़अमल पे गौर करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनकी रियासतों से 5-6 अरब डॉलर सालाना जो हमारे मेहनत कश वहाँ पे अपना खून पसीना बहाते हैं, उस सूरत में हम कमाते हैं। तो दूसरी तरफ हम उससे 3 गुना ज़्यादा इनको हज उम्रे की, जो हम वहाँ पे सियाहत के लिए जाते हैं और यूएई में, दुबई वगैरह में सियाहत के लिए जाते हैं और मदीना मक्का में हज उम्रे के लिए जाते हैं, तो हम उससे 3 गुना इनको वापस देते हैं। तो इनका ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। और वहाँ पे जो ये सलूक करते हैं तारकीन वतन से, वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिलखुसूस वो लोग तो ज़्यादा अच्छी गवाही दे सकते हैं जो कभी न कभी इन बदबख्तों की मुमालिक में किसी काम के सिलसिले में रह चुके हैं या रह रहे हैं।
तो अब हमें भी इस गुमान से बाहर आ जाना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा और एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ये सारी किताबी बातें हैं। अमली दुनिया में इनका कोई वजूद नहीं है। अमली दुनिया में जो कुछ है वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये बदबख्त किस तरह से मुसलमानों के कातलों के साथ इनका क्या रवैया होता है। ट्रंप जब आया तो उसका मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त रवैया था, उसने बड़े अपने मुल्क में और दुनिया में मुसलमानों को बड़ा थ्रेट किया और उसके रिकॉर्ड पे बयान है। तो इन्होंने उसको कैसे तोहफ़े तोहफ़ अरबों डॉलर के उससे मुआहदे किए, उसको कीमती तरीन तोहफ़ दिए, तो ये सारे कुछ सामने ही है। तो ये उम्मत से इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो अब हमें भी अपने तर्ज़-ए-अमल पे गौर करना चाहिए और अब ख़ुद इन्हिसारी की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। हमें अपने मुल्क को, अपने हुकूमत को, अपने उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपने इकानमी को मज़बूत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक मज़बूत इकानमी होंगे तो ये जो बगैरत लोग हैं ये सारे हमारे तलवे चाटेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे आज सही मायनों में मुझे और हम सब जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको ये वीडियो देख के दिली एक तकलीफ़ हुई। तो लेकिन इनको कोई परवाह नहीं, उनको पता है कि ये पाकिस्तानी, ये तो हमारे ग़ुलाम हैं, ये हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारी भीख के टुकड़ों पे पलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बेधड़क होकर मोदी के गले में ये हार डाला और उसे अपना आला तरीन अवार्ड से नवाजा। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारी हुकूमत, इंशाल्लाह हमारा हुक्मरान इमरान खान एक मुखलिस आदमी है, वो इंशाल्लाह इस कौम को, मुल्क को इस नहज पे ले आएगा कि ये बदबख्त लोग हमारे पीछे आएंगे, दुम हिलाते हुए आएंगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को